खातून जज को धमकियों का मामला, इमरान खान की अदालत से माफी, फर्द जुर्म टल गई। जो भी कहा जानबूझकर नहीं कहा, धमकाने की नीयत की तो इसकी मौजरत के लिए तैयार हूं। यकीन दिलाता हूं आइंदा किसी जज के बारे में बात करते हुए एहतियात करूंगा। पीटीआई चेयरमैन की रोस्टम पर गुफ्तगू, साबिक वजीर आजम खातून जज के पास जाने को भी तैयार। आपको गलती का एहसास हो गया और माफी के लिए तैयार हैं तो यही काफी है। तौहीन अदालत की कार्रवाई मुनासिब नहीं होती। खातून जज के पास जाना या ना जाना आपका जाती फैसला होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को एक हफ्ते में बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म, समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। इमरान खान की माफी तसल्ली बख्श करार, पीटीआई चेयरमैन आइंदा समाअत तक बयान हल्फी जमा कराएं। फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मौखर की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी, साबिक वजीर आजम के रोस्टम पर गुफ्तगू भी मतन का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को फिर असेंबली में वापसी का मशवरा। अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। क्या पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात क्या होंगे? करोड़ों अफराद सैलाब के बायस बेघर हो चुके। मुतासरीन के पास खाने को कुछ है न पीने का साफ पानी। मुल्क की मौशी हालत को सामने रखें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च या धरना, इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट, रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त, सैकड़ों कंटेनर लग गए। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार तलब। पीटीआई के मरकजी और मकामी रहनुमाओं की फहरिस्तें भी तैयार। साहब अभी तैयारी पकड़ रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है। अगेन आप 25 मई की सूरत हाल उसी तरह डील करेंगे? जी उससे भी बेहतर करेंगे। टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं, तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। इमरान खान से बात नामुमकिन, पीटीआई इस्लामाबाद आई तो निमट लेंगे। रेड जोन को भी दोबारा सील कर दिया जाएगा। सूबों से फोर्स मांग ली। आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार करेंगे। ड्रोन शेलिंग पर भी गौर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी, तुमने हमारे पे जुल्म किया। तुम्हारा जो शहबाज शरीफ वो वैसे डरा रहता सारा वक्त। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। तो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। हम मुकम्मल तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। राना सनाउल्लाह सुन लें, इन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। आजादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। सिस्टम पर कब्जा करके अरबों खरबों कमाने वाले आराम से हार नहीं मानेंगे। खौफ के बुत तोड़कर निकलना होगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, आज न्यूयॉर्क में मसरूफ तरीन दिन। बिल गेट्स से मुलाकात, सैलाब की तबाहकारियों पर बातचीत। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जापानी और मलेशियन हम मनसब से भी मिलेंगे। कुदरती आफत से तबाही के हवाले से लगाई गई तस्वीरी नुमाइश भी देखेंगे। सैलाब से शदीद तबाही का सामना है। पाकिस्तान अपने वसाइल से नुकसान पूरा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को मदद के लिए आगे आना होगा। वजीर आजम का न्यूयॉर्क में मुतासरीन की बहाली के हवाले से ऑनलाइन इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ हालत जार उजागर करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन के शुक्रगुजार।
कुदरती आफत से पाकिस्तान में वसी पैमाने पर तबाही फैली। सूरत हाल से निपटने के लिए $30 अरब दरकार हैं। सैलाब के बाद IMF के साथ नई शराइत पर बात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। इमरान खान सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियासत चमका रहे हैं, वजीर खारजा की तनकीद। उजड़े दयार, मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब गुजर गया, जिंदगी फिर भी मफलूज। मुतासरा इलाकों में हर तरफ सिर्फ बर्बादी। अक्सर मकामात पर कई फीट पानी मौजूद। ताफुन के बाइस सांस लेना मुहाल। वबाई अमराज नया वबाल। अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाज मौलजे की सहूलतें भी नापैद। इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, पूरा सिंध तबाही की तस्वीर। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। जमा पूंजी से महरूम किसान मुस्तकबिल के हवाले से शदीद परेशान। बेघर होने वालों के खुले आसमान तले डेरे। खुराक की किल्लत का सामना। मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल कमी। झांगरा, बाजारा और दीगर इलाकों में सूरत हाल बेहतर होने लगी। चंद राब्ता सड़कें बहाल। 5 यूनियन काउंसिल्स में ताहाल सैलाबी सूरत हाल। मकीन घरों में महसूर। सहवन और भान सईदाबाद के अवाम की कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब से मुतासरा रतोडेरो और शहदाद कोट का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात। मेडिकल कैंप में अद्वियात के स्टॉक का भी मुआयना। मुश्किलात से दो चार अवाम की हर मुमकिन मदद का आयाता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात। सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन की भरपूर मदद का यादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। एंजेलिना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्लामाबाद का दौरा। सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बरादरी से मजीद मदद की अपील। दुनिया को पाकिस्तान में होने वाली तबाही का अंदाजा नहीं। हॉलीवुड अदाकारा का बार बार आने का आज़म। मुतासरीन की बहाली के लिए पाक फौज की कोशिशों को खिराज तहसीन। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक। इमरान खान की कॉल पर कल मुल्क भर में रैलियों की तैयारी। PTI की तमाम तंजीमों, रहनुमाओं और कारकुनों को भरपूर शिरकत की हिदायत। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि हमने कानून का एहतराम करना है, हमने अदालतों का एहतराम करना है। कुछ हफ्तों के बाद इमरान खान साहब एक बार फिर इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है ख्वाहिश है कि डी चौक के अंदर हो। इमरान खान कुछ ही हफ्ते बाद दोबारा वजीर आजम का हल्फ उठा रहे हैं। फैसल जावेद का बड़ा दावा। डी चौक पर तकरीब हल्फ बर्दारी की ख्वाहिश का इजहार। इलेक्शन ही तमाम मुल्की मसाइल का वाहिद हल करार। PTI चेयरमैन अदलिया का एहतराम करते हैं। रुकन सेनेट की मीडिया टॉक। कप्तान आज क्लीन बोल्ड हो गए। मेरी पेशगोई 100% दुरुस्त साबित हुई। खातून जज को धमकियों के मामले में इमरान खान की माफी पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। फोन पर कत्ल की धमकियां। शेख रशीद ने इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दरख्वास्त जमा करा दी। मोबाइल नंबर भी दर्ज। कई रोज से कत्ल और अगवा की धमकियां मिल रही हैं। साबिक वजीर दाखिला का मौक़िफ़। अडियाला जेल में करप्शन और दौरान हिरासत तशद्दुद का इंकशाफ। इंसानी हकूक कमीशन ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने सेक्रेटरी इंसानी हकूक को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जो पैसे देता है वो जेल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। मुलाकातें भी कराई जाती हैं। तकरीरें सब करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो कुछ नहीं करते। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स।
पंजाब में मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म। सूबाई हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों, अजला और प्रोजेक्ट्स में 30,000 अफराद भर्ती करने का फैसला। ग्रेड 1 से 5 तक भर्तियों के लिए फाइल वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी। डेंगू के खात्मे का मिशन, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। परवेज इलाही अचानक लाहौर के इलाके शाहजमाल पहुंच गए। मुख्तलिफ घरों का मुआयना, सर्विलेंस टीमों की सरगर्मियों का जायजा भी लिया। निकासी आब और बाकायदगी से स्प्रे की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली का अज़्म, मसाइल से भी आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही की तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी। डेंगू का जोर बरकरार, सिंध में मजीद 323 केसेस सामने आ गए। कराची सबसे ज्यादा मुतासिर, 24 घंटे के दौरान 3 अमवात, 261 मरीज रिपोर्ट। पंजाब में भी 196 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में 67 और लाहौर में 63 शहरी मुतासिर। रुपए के मुकाबले डॉलर मजीद महंगा। ओपन मार्केट में कदर मजीद 50 पैसे बढ़ गई, 245 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी 6 पैसे इजाफे के साथ 239 रुपए 71 पैसे पर बंद।